हमारे संसार में आज भी अनेकों रहस्य हैं जिन्हें सुलझा पाना विज्ञान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। आज इस वीडियो में हम ऐसे लोगों के समूह यानी सोसाइटी की बात करने जा रहे हैं जो दुनिया को कंट्रोल करने में और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हैं। ये लोग इतने ताकतवर हैं कि कोई आम इंसान तो दूर किसी देश की सरकार भी इनसे भिड़ने को तैयार नहीं है और इनका सबसे बड़ा हथियार इनकी गोपनीयता है। इस सोसाइटी को इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनमें से 70% लोग इल्यूमिनाटी के सदस्य हैं। इल्यूमिनाटी के सदस्य भगवान को ना मानकर शैतान को मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग पूरी दुनिया पर हुकूमत करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि विश्व युद्ध में इल्यूमिनाटी का ही हाथ था। इल्यूमिनाटी का मकसद लोगों को आपस में लड़ाकर एक दूसरे को अलग करना और फिर शैतानी ताकतों और पैसों के दम पर उन्हें अपने समूह में शामिल करना होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इल्यूमिनाटी एक खुफिया सोसाइटी है जिसके सदस्य किसी देवता की नहीं बल्कि शैतान यानी लूसीफर की पूजा करते हैं। दोस्तों, आपको रहस्यमय पिरामिड वाली आंख तो याद ही होगी जिसे ज्यादातर लोग रहस्य से जोड़कर देखते हैं और ये रहस्यमय आंख डॉलर के नोट पर भी मौजूद है। कई लोगों ने इसे समझने की बेहद कोशिश की मगर कोई भी इसे सही तरीके से नहीं समझ सका। शैतान लूसीफर को मानने वाले लोगों के अनुसार ये आंख इस बात का प्रतीक है कि वो हमें हर जगह से देख रहा है। हम जो भी काम करते हैं उसकी नजर हमेशा हम पर ही है। ऐसा माना जाता है कि कई मशहूर सिंगर, एक्टर और पॉलिटिकल लीडर अब इस खुफिया सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं। इल्यूमिनाटी से जुड़ते समय आपसे एक शर्त रखी जाती है कि आप लोगों के सामने अपने इल्यूमिनाटी से जुड़े होने का कोई सबूत नहीं देंगे या इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि मशहूर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन भी इल्यूमिनाटी के सदस्य थे और आखिर में उन्होंने सब लोगों के सामने अपने आप को इल्यूमिनाटी का सदस्य स्वीकारा और ठीक उसके बाद उनकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वह अब जिंदा नहीं बचेंगे। इल्यूमिनाटी के बड़े बड़े संगठन, संस्थाएं, खुफिया एजेंसी, धर्मगुरु, माफिया, बिजनेसमैन, वकील, डॉक्टर, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, नेता, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े चोर और संगठन जुड़े होते हैं। कहा जाता है कि आपको इल्यूमिनाटी से जुड़ने के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ती है और जब आपकी मौत हो जाती है तो उसके बाद आपकी आत्मा शैतान की हो जाती है और इसके बदले शैतान आपको अपार सफलता देगा। बहुत ही कम समय में जिस तेजी से इस सोसाइटी का फैलाव हुआ उसे देखकर ये समझा जा सकता है कि किस कदर लोग शोहरत पाने के लिए खुद की आत्मा को बेच सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप भगवान की इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी अभी तक परेशान हैं तो आपको शैतान लूसीफर की पूजा करनी चाहिए जो आपको शोहरत और रुतबा दोनों दिला सकता है। इसी कारण दुनिया के अलग अलग स्थानों में ये सीक्रेट सोसाइटी फैल गई और आज भी हमारे बीच एक खुफिया आइडेंटिटी के साथ रह रही है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर इल्यूमिनाटी का इतिहास क्या है और इसकी शुरुआत कहां से हुई। इल्यूमिनाटी असल में एक सीक्रेट सोसाइटी है जो खुद को शैतान यानी लूसीफर को मानने का दावा करती है। साल 1776 से 1785 के बीच इसकी शुरुआत जर्मनी के मशहूर फिलोसोफर एडम वेशॉप द्वारा की गई और बहुत ही कम समय में पश्चिमी देशों में ये लोकप्रिय हो गई, जिसकी वजह थी शैतान के नाम पर लोगों को बहलाना फुसलाना। इल्यूमिनाटी को मानने वालों का कहना है कि अगर वो भगवान से प्रार्थना करके थक चुके हैं और निराश हो चुके हैं तो उन्हें लूसीफर की शरण में आना चाहिए क्योंकि लूसीफर उनकी हर एक इच्छा को पूरा करता है। इल्यूमिनाटी से लोगों के जुड़ने का सबसे बड़ा मकसद था ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना। उनका मानना था
कि इन लोगों के पास सामान्य लोगों से ज्यादा ज्ञान होता है और दूसरी बात कि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। अगर बात की जाए आज के समय की तो ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसे लोग जो ऊंचे पद पर तैनात हैं वह दरअसल इल्यूमिनाटी के ही मेंबर हैं। साल 1785 में एक शासक जिसका नाम चार्ल्स थियोडर था, उसने इस इल्यूमिनाटी ग्रुप को हमेशा के लिए बंद करवा दिया क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं यह सोसाइटी उसकी सत्ता ना छीन ले। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और दुनिया के कई लोग इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन चुके थे और साथ ही साथ ये बड़ी तेजी के साथ लोगों के बीच फैलती गई, जिसका लोगों के मन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कहने को तो उस समय शासक द्वारा इस सोसाइटी को बैन कर दिया गया था, लेकिन ये सोसाइटी इसके बावजूद बंद नहीं हुई बल्कि सार्वजनिक से प्राइवेट हो गई और जो भी इसे मानता था अब उसकी पहचान को खुफिया रखा जाने लगा ताकि सामान्य जिंदगी में किसी को कुछ भी पता ना चल सके। इसके जानकार लोगों का कहना है कि आज इल्यूमिनाटी का समाज में बेहद खुफिया तरीके से फैलाव हो रहा है। साथ ही सोशल मीडिया द्वारा कई लोग खुद को इसका मेंबर बताते हैं और आम लोगों को इसमें शामिल करते हैं। दोस्तों, पश्चिमी देशों से आया हैलोवीन नाम का त्योहार, जिसका क्रेज बीते कुछ सालों में कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, इसे अब तक लोग सिर्फ एक मनोरंजन का ही दिन समझकर एंजॉय करते थे, लेकिन वास्तव में ये काली शक्तियों से जुड़ा खास दिन होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या लोग इसमें विश्वास करते हैं और अगर करते हैं तो क्यों करते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इस धर्म के फैलाव की वजह, यानी रुतबा और शोहरत, जिसकी वजह से कोई भी इंसान अपनी इंसानियत को शैतान के हाथों बेच सकता है। ये बात 1970 के दशक की है, जब इल्यूमिनाटी द ट्रायोलॉजी आई का जिक्र लोगों के बीच होना शुरू हो गया। रहस्यमय पिरामिड की आंख वास्तव में एक राज को बयान करती थी, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इसे किसी बड़े सीक्रेट के साथ जुड़ा संकेत माना है। लेकिन जो इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं वो जान चुके थे कि अब उनके सोशल होने का वक्त आ चुका है। ऐसा माना जाता है कि कई पत्रकार और आम लोगों ने इस सोसाइटी के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हुए अपनी जानें गंवाई हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में दुनिया में कोई ऐसी सोसाइटी मौजूद है जिसका वजूद दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है, या फिर ये महज एक कल्पना है? हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आखिर में हमारे चैनल मिस्टीरियस जर्नी हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस पा सकें। हम जल्द आपके सामने एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।